हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इग्नू एमए हिस्ट्री के कुछ सिलेबस के बारे में। तो अगर आप सभी इग्नू एमए हिस्ट्री से कर रहे हैं और आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ इग्नू के एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर का क्या सिलेबस है वो सारा कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि एमए हिस्ट्री जो सेकेंड ईयर में आपको कुछ सब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ता है, सेलेक्ट करते हो आप सभी। तो कोई भी आपको 4 सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करने होते हैं, जिसमें से आप सभी को पता है कि आप सभी के MHI 03 कंपलसरी होता है। बाकी जो आपको चूज़ करने होते हैं वो MHI 06, MHI 08, MHI 09, MHI 010 और 2 आपके होते हैं MPSC 003 और 004। ठीक है, तो ये आपका कंपलसरी होता है और बाकी आपको यहाँ पे कोई भी 3 चूज़ करने होते हैं आपके अकॉर्डिंगली। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने जो भी कोई भी सब्जेक्ट को चूज़ करा हो, मैं यहाँ पर MHI 03, 6, 8, 9 और आपके इवनली MPSC 003 और 004 तक के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे मैं आप सभी को इन सभी के पूरे 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कराने वाली हूँ हमारे चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो और एक चीज़ कि जितने भी हमारे यहाँ भी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं और आप लोग अभी भी सेकंड ईयर में कौन सा सब्जेक्ट लेना है कौन सा नहीं इसमें कंफ्यूज हो, तो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट बाकी के 3 चूज़ करने चाहिए कौन से नहीं, क्योंकि इसमें सबको बहुत कन्फ्यूज़न रहती है और सब गलती से कुछ गलत चीज़ें चूज़ कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने सारा कुछ बताया हुआ इस वीडियो में ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके सेकेंड ईयर की सिलेबस की, जिसमें सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है वो है MHI 03 हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास लेखन का। ये वाला सब्जेक्ट कंपलसरी है, ये सभी को मिलने वाला है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो ये जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें आपका सिलेबस क्या है, चलिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहला जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर आपको 4 यूनिट है। पहला यूनिट है आपका जर्नलाइजेशन, दूसरा आपका क्वेश्चन, थर्ड है आपका ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन, फोर्थ है आपका हिस्ट्री आइडियोलॉजी एंड सोसाइटी। मैं आपको ऑलरेडी मेरी MHI 03 की आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट करना, उस प्लेलिस्ट में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से है, आप लोग उसको ज़रूर देखना और उसके अकॉर्डिंगली अपने सिलेबस को रेडी करना। यहाँ तो मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ, बट इसमें से सारे यूनिट्स आपको नहीं करना है। कौन से करना है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आपको जो भी सब्जेक्ट का देखना है आप उस प्लेलिस्ट को जा कर के चेकआउट करना। मैंने सारे MA हिस्ट्री के सब्जेक्ट के बताए हुए हैं कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा और कौन से चैप्टर को आपको स्किप करना है। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके हिस्टोरियोग्राफी के जो फर्स्ट ब्लॉक में आपको 3 चैप्टर दिख रहे हैं, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आपके 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें से इम्पॉर्टेंट आपका ये फर्स्ट सेकंड, सबसे ज़्यादा अभी फर्स्ट और सेकंड से ही आता है, लेकिन थर्ड भी इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ आप इसको स्किप कर दो, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाता। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए हुए हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट को चेकआउट करना। तो ये क्लियर, फर्स्ट ब्लॉक है जिसमें आपके 4 यूनिट्स आपको करने हैं, 4 यूनिट दे रखे हैं। अब आएंगे आपका सेकंड ब्लॉक जो है प्री मॉडर्न ट्रेडिशन फर्स्ट, इसमें आपके 3 ब्लॉक है। पहला आपका ग्रीक रोमन ट्रेडिशन, यूनिट 6 है ट्रेडिशनल चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी यानी आपकी चीन का इतिहास लेखन दे रखा है, और नेक्स्ट है आपका हिस्टोरियोग्राफी ट्रेडिशन इन अर्ली इंडिया। ये 3 यूनिट आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। यहाँ से आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 20 मार्क्स का, जो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आप देखोगे थर्ड ब्लॉक प्री मॉडर्न ट्रेडिशन सेकंड है, जिसमें यूनिट 8 है आपका मेडिएवल हिस्टोरियोग्राफी वेस्टर्न साइड का, यानी पश्चिम आपके मध्यकालीन इतिहास लेखन के बारे में इस चैप्टर में देखोगे। यूनिट 9 में देखोगे मेडिएवल हिस्टोरियोग्राफी आपका अरेबिक और पर्शियन एम्पायर के रिलेटेड बात बता रहा है, यानी कि आपका दिल्ली सल्तनत। और यूनिट 10 में आप देखोगे मेडिएवल हिस्टोरियोग्राफी आपके इंडो पर्शियन से रिलेटेड।
यूनिट 11 है आपका लोकल हिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। यहाँ से आपके इसी के अंदर देखोगे लोकल हिस्ट्री में आपके एक तो ओरल हिस्ट्री पूछा जाता है और दूसरा माइक्रो हिस्ट्री पूछा जाता है। तो ये तीनों में से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, जो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। ये पूरा सिलेबस है MHI 03 का पूरा, और मैंने आपको बताया कौन से ब्लॉक में से कौन सा यूनिट करना है और कौन से ब्लॉक से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। MHI 03 की प्लेलिस्ट बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चेक कर लेना। आगे बढ़ेंगे, फोर्थ ब्लॉक आप देखोगे अप्रोचेज दे रखी है आपकी हिस्ट्री इन मॉडर्न टाइम की। इसमें भी 3 यूनिट आपको देखने को मिलेंगे। पहला यूनिट है पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन, क्लासिकल मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन और आपका NL स्कूल। ठीक है, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। चलो ब्लॉक 5 की तरफ बढ़ेंगे। ब्लॉक 5 आप देखोगे मॉडर्न टाइम का सेकंड, इसमें आप पहला जो यूनिट 15 है रीसेंट मार्क्सिस्ट अप्रोच और यूनिट 16 है पोस्ट मॉडर्निस्ट इंटरवेंशन। ये अप्रोच तो मैं आपसे कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यूनिट 17 और 18 है आपका जेंडर इन हिस्ट्री और रेस इन हिस्ट्री, ये आपको करना है। फिर आपका नेक्स्ट ब्लॉक आएगा जिसके अंदर आपको टोटल 5 यूनिट्स देखने को मिल रहे हैं। एक में आपको कोलोनियल स्टोरियोग्राफी के बारे में बताना है, एक में आपको नेशनलिस्ट अप्रोच, एक है आपका कम्युनिस्ट ट्रेंड्स, देन है आपका मार्क्सिस्ट अप्रोच और आपका है कैम्ब्रिज स्कूल। ये ब्लॉक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन 100% आएगा, यानी कि कभी 40 मार्क्स आप लेके चलो और कभी कभी यहाँ से 50 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके पूरा एग्ज़ाम जो है हाफ मार्क्स, यहाँ देखो 100 में से 50 मार्क्स सिर्फ इसी ब्लॉक से आएगा। इस ब्लॉक को अच्छे से करके जाइएगा। आगे बढ़ेंगे, ब्लॉक 7 की बात करेंगे। ब्लॉक 7 होगा आपके में लास्ट है आपका 24 से 30 तक। ओवरऑल MHI 03 में 30 यूनिट्स है, लेकिन आपको पूरे 30 के 30 नहीं करना है। क्या करना है वो प्लेलिस्ट में देखना। 24 है हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 25 है सबल्टन स्टडीज, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। इसके बाद है आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री, पीजेंट्री एंड वर्किंग क्लासेस के बारे में, कास्ट ट्राइब और जेंडर, रिलीजन एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस और टेक्नोलॉजी। तो ओवरऑल पूरे 30 यूनिट्स ये रहे आपके MHI 03 के। अगर आप में से कोई भी स्टोरियोग्राफी की क्लासेस लेना चाहता है कि पूरा डिटेल में, जहाँ पर मैं आपको पूरे 30 यूनिट्स कराऊंगी, चाहे आप इग्नू के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, चाहे आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए स्टोरियोग्राफी का सेक्शन पूछा जाता है और आप चाहते हो कि आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो, PDF लेना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पर पेड क्लास के लिए एनरोलमेंट करा सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप मैसेज के थ्रू पेड क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जहाँ पर हम ये सारी कुछ चीज़ें कराते हैं। सेकेंड ईयर की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी अवेलेबल होगा। तो अभी तक आप लोगों ने एनरोलमेंट नहीं कराया हो, क्लासेस लेना चाहते हो, तो जल्दी से आप लोग एनरोलमेंट करा लो ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। जहाँ पे आपके कोई भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया हो सेकेंड ईयर में, वो सारा कुछ आपको वहाँ पे कराया जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये था आपका MHI 03 का पूरा सिलेबस। इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, MHI 03 की प्लेलिस्ट को खोलो और देखो कि कौन से यूनिट मैंने वहाँ पे बताए। बढ़ेंगे आप जितने भी स्टूडेंट हैं, MHI 06 लिया है, एवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया थ्रू द एजिस। इसमें आपके देखो यहाँ पर क्या होगा कि माइंड में ये भी होता है ना कि हम जब सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग 3 तो सबके लिए कंपलसरी था। अगर अब वो स्टूडेंट जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और उन्होंने अभी सब सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया लेकिन अब करने जा रहे हैं, तो पहले सिलेबस देख लो। MHI 06 में पहला है आपके स्टार्टिंग में 3 चैप्टर्स हैं। यूनिट 1 है रिकंस्ट्रक्टिंग एंशिएंट सोसाइटी विद स्पेशल रेफरेंस टू सोर्सेज, तो स्रोत आपको सबको पता है, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपके आर्कियोलॉजी यानी पुरातात्विक स्रोत है, और आपका लिटरली यानी साहित्य सोच के बारे में इसमें बताया हुआ है पहला चैप्टर। सेकंड यूनिट है आपका हंटिंग गैदरिंग, अर्ली फार्मिंग सोसाइटी और पेस्ट्रोलिज्म, तो ये सभी को पता है। ये वाला चैप्टर आपका स्टोन एज यानी पाषाण काल का है, जो इसमें बताया जाएगा। थर्ड यूनिट आप लोग देख सकते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन और आपका चालकोलिथिक कल्चर है, थर्ड यूनिट है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, सभी ने अच्छा खासा पढ़ रखा है। तो फर्स्ट यूनिट में आपको इसके बारे में बताना है। बढ़ेंगे सेकंड ब्लॉक देखोगे कल्चर इन ट्रेडिशन यूनिट, इसमें भी 4 यूनिट है। सोसाइटीज रिप्रेजेंटेड इन वैदिक कल्चर, तो हड़प्पा के बाद वैदिक साहित्य आता है जिसमें आपको भी पता है कि क्या क्या आता है, आपका पुराण आता है।
आपके उपनिषद आते हैं, ठीक है। और क्या आता है, आपके अरियंग्स आते हैं, आपके वेद आते हैं। तो ये सारे की चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करना होता है इस चैप्टर में। आगे बढ़ेंगे, यूनिट 5 है आपका आयरन एज कल्चर। तो यहाँ से आपके आयरन एज की शुरुआत होती है, ठीक है, जहाँ से महाजनपद का टाइम पीरियड है। ये आयरन कल्चर कब शुरू होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ये सारा कुछ आपको इस चैप्टर में डिस्कस करना है। यूनिट 6 की बात करते हैं, सोशल रिलीजियस फेरमेंट इन नॉर्थ इंडिया, बुद्धिज़्म और जैनिज्म के बारे में बताना है कि ये नॉर्थ इंडिया में कैसे फैला, किसने फैलाया और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। यूनिट 7 है एमरजेंस ऑफ बुद्धिस्ट सेंटर एंड पेनिनसुलर इंडिया। यहाँ पे भी बुद्धिज्म के जो सेंटर बनाए गए थे आपके पेनिनसुलर में, और यहाँ पे उससे रिलेटेड कैसे इसको एमरजेंस, इसको बढ़ावा मिला, क्या क्या किस तरीके से बनाई, ये सारा कुछ आपको इस चैप्टर में बताना है। MHI 06 की आप ऑलरेडी प्लेलिस्ट को जा करके चेकआउट कर सकते हो। मैंने उसमें ऑलरेडी सारा कुछ बताया हुआ है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। कौन से आपको इस ब्लॉक से कौन से यूनिट करना है, कौन से नहीं, वो सब कुछ मैं उसमें बता चुकी हूँ। थर्ड ब्लॉक देखो, अर्ली हिस्टोरिक सोसाइटी, यानी 6 से लेकर के 4th सेंचुरी AD तक का आपको सारा कुछ बताना है। यूनिट 8 है आपका अर्बन क्लासेस, जिसमें आपके ट्रेडर्स, आपके आर्टिस्ट, आपके एग्रीकल्चर का सेटलमेंट जो एक्सटेंशन हुआ है, सारा कुछ बताना है, कैसे आपका शहर बना, कैसे लोग सेटल हुए, ठीक है। यूनिट 9 है आपका चैत्य विहार और आपके कुछ इंटरेक्शन में ट्राइबल ग्रुप। चैत्य विहार आपको पता है बुद्धिज्म के जो मॉन्क्स हैं उनके लिए बनवाया गया था, वो वहाँ मेडिटेशन करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई बार आता भी है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है यूनिट 10 अर्ली तमिल सोसाइटी की बात तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पर आप सभी को पता है, जिसको हम संगम एज के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। यूनिट 11 जो आपको बताना है मैरिज और फैमिली की लाइफ के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में, चेंजिंग पैटर्न इन जाति, यानी कास्ट और जाति की सोसाइटी में जो पोजीशन है, फैमिली लाइफ कैसी थी, मैरिज की क्या, कौन किसके साथ मैरिज कर सकता है, किस पर रिस्ट्रिक्शन है, ये सारा कुछ थर्ड ब्लॉक में। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ईजी है, आप लोग इसको आराम से कर सकते हो, टफ नहीं है। MHI 06 आप लोग ले सकते हैं। चलो बढ़ेंगे ब्लॉक 4 की तरफ। ब्लॉक 4 में भी आपके कुछ 4 यूनिट आपको देखने को मिलेंगे। पहला यूनिट है ट्रांजिशन टू अर्ली मेडिएवल सोसाइटी। यहाँ पर आपको बताना हम एंशिएंट से मेडिएवल की तरफ जो गए हैं उसका ट्रांजिशन कैसे क्या क्या हुआ, वो सारा कुछ आपको इस चैप्टर में बताना है। यूनिट 13 है द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन डिक्लाइन अगेन इन एक्सपेंशन लैंड ग्रांट एंड ग्रोथ ऑफ इंटरमेडाइरीज। तो यहाँ पर हमारा जो शहर डिक्लाइन होता है और हमारा कैसे जो खेती है उसका विस्तार होता है, भूमि दान में दी जाती है, सारा कुछ हमें इस चैप्टर में बताना है। नेक्स्ट है प्रोलिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट एंड जाति। तो कास्ट और जाति में क्या डिफरेंस है, कैसे इन्होंने अपनी सोसाइटी में पकड़ बना रखी है, वो सारा कुछ हमें यहाँ पे बताना है। देन आपको अपनी सोसाइटी में कौन से धर्म को फॉलो किया जाता है, कैसा रिलीजन है, ये हमें यूनिट 15 में बताना है। नेक्स्ट ब्लॉक है, उसमें 3 चैप्टर है। पहला है विलेज कम्युनिटी, देन है आपका रूरल सोसाइटी, एक आपको नॉर्थ इंडिया और एक आपको पेनिनसुलर। ये मैंने आपको बताया था 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा, यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। MHI 6 की प्लेलिस्ट ओपन करो और चेक करो कि मैंने क्या क्या बताया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, मेडिएवल सोसाइटी सेकंड है, जिसमें आपको कुछ 5 चैप्टर देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको उनके वंश के बारे में बताना है कि वेस्टर्न इंडिया में कौन सा क्लेम था। 20 में आपको पूरे नॉर्थ इंडिया के अर्बन सोशल ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन करना है। 21 चैप्टर है कि कैसे सोशल स्ट्रक्चर आपके पेनिनसुलर इंडिया में चेंज हुआ है, क्या क्या हुआ है, वो सब कुछ बताना है। सोशल रिलीजियस मूवमेंट के बारे में बताना है। और 18th सेंचुरी नाउ आपकी अब यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल अभी आप देखोगे तो MHI 06 में आपको इंडियन हिस्ट्री, MHI 6 में एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न, तीनों कुछ आपसे इस पर पूछा जाएगा, तीनों के बारे में हमें बताना है। वर्ल्ड हिस्ट्री इस बार आपके एग्जाम में नहीं है, ठीक। चलो ब्लॉक 7 देख लो। ब्लॉक 7 में मॉडर्न सोसाइटी अब आ गई। तो यूनिट 24 है आपका इंडियन सोशल कल्चर बाय द नेशनलिस्ट और द सोशल रिफॉर्मर। तो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, आपके जो राष्ट्रवादी आए थे और जो आपके समाज सुधारक आए थे, उनके अकॉर्डिंगली कैसा क्या परसेप्शन है वो आपको बताना है। 25 में अगर हम देखेंगे स्टडिंग कास्ट इन द न्यू हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब आप देखोगे तो कास्ट की आपके अलग चीज़ें होंगी, है ना। मॉडर्न का टाइम आ चुका है, तो पहले जो कास्ट और जातियों में डिफरेंस किया जाता था, अब क्या सिचुएशन है वो आप यहाँ देखोगे। देन आपका यूनिट 26, यूनिट 27 है, आपको पूरे रूरल और अर्बन का पैटर्न बताना है और सोशल स्ट्रक्चर बताना है अर्बन और रूरल का, दोनों का, ठीक है।
नाउ आपका लास्ट देखोगे यूनिट 32 तक आपका MHI 06 है। इसमें आपको जो आपकी कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, क्रिमिनल ट्राइब आई थी, इसके बारे में बताना है। आपके कॉलोनिज्म के समय पर जेंडर और वुमेन की क्या सिचुएशन थी वो, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताना है, पॉपुलर प्रोटेस्ट और सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, और आपकी ट्राइब्स कैसी थी आपके उपनिवेशवाद कॉलोनिज्म के टाइम पर। तो ओवरऑल MHI 6 में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इसमें एंशिएंट के बारे में भी पूछा जाएगा, इसमें आपके मेडिएवल भी है और इसमें आपके मॉडर्न भी है। तीनों कुछ आपको इसमें बताना है। इजी टॉपिक है, कास्ट, जाति, सोसाइटी, ओवरऑल आपको बताना है कैसा क्या है। तो यहाँ पर आपकी स्टोन एज से शुरुआत होगी और आपके मॉडर्न हिस्ट्री तक जाएगा, पूरे उपनिवेशवाद तक का ये सारा कुछ जाएगा। ये है आपका MHI 06 का सिलेबस। और जितने भी स्टूडेंट के पास MHI 06 है और आपको इसमें से पूरे ऑब्वियस सी बात है 32 चैप्टर्स तो नहीं करने होंगे अपने एग्जाम के लिए, आपको क्या करना है, कितना पढ़ना है, जल्दी से जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट करो। MHI 06 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं कि कौन सा यूनिट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं जिन्होंने MHI 08 को सिलेक्ट किया है, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट और इंडिया, या जो सिलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि एक होता है ना कि पहले हम लोग सिलेबस चेकआउट कर लेते हैं, हम फिर सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे आपके लिए। इसमें भी आपको एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न के बारे में बात करना है, लेकिन यहाँ पर वही हमारे सेम टॉपिक है जो भी हमने MHI 6 में करे, बट डिफरेंस ये होगा कि अब आपका फोकस इन्वायरमेंट पे होगा। ठीक है, जैसे कि देखो आपका फर्स्ट ब्लॉक है जिसमें 3 यूनिट है, नेचर, ह्यूमन इंटरफेरेंस, इंडियन लैंडस्केप, सोर्स ऑफ स्टडी। ठीक है, तो नेचर ह्यूमन इंटरफेरेंस पे क्या है, आपको पता हमारी शुरुआत हुई थी आपके स्टोन एज से। ठीक है, ये वो पीरियड है जब से हम जो इंसान है, जो मानव है, वो ओवरऑल आपके नेचर पे ही डिपेंड है। क्यों, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा जो सबसे पहला फेज है वो है आपका पैलियोथिक पीरियड यानी पुरापाषाण काल, और हमें पता है कि हम इसको हंटिंग और गैदरिंग यानी शिकारी और संग्रहण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस समय के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं, हंटिंग और गैदरिंग का काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो ओवरऑल पूरा का पूरा आपके नेचर पे डिपेंड है। ठीक है, इसके वजह से ये लोग अपना जीवन को व्यतीत कर पा रहे हैं, नहीं तो उनके पास और कोई तो ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पर क्या है, और दूसरी चीज़ स्टोन, ये भी आपका नेचर का दिया हुआ है। तो आपको इसमें कनेक्ट करना है कि कैसे नेचर और आपकी ह्यूमन का कनेक्शन है, कैसे किसने नेचर का यूज़ करा और आज कैसे ख़राब करने में सब लगे हुए हैं, ये सारा कुछ हमें बताना है। इंडियन लैंडस्केप आपको पता है कि ये प्लेट्यू में जाकर के जो लोग सेटल हुए, आपके प्लेन में जाकर के जो सेटल हुए, आप कुछ लोग आपके माउंटेन एरिया में जाके सेटल हुए, तो कौन कौन कहाँ कहाँ जाके सेटल हुए ये आपको बताना है। स्टडी के सोर्स के बारे में पढ़ना, यही आपका आर्कियोलॉजिकल लिटरली सोर्स से रिलेटेड है, ये सारा कुछ आपको बताना है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। सेकंड ब्लॉक है एनवायरनमेंट एंड अर्ली सोसाइटी, यही है आपका रिसोर्सेज यूज एंड ह्यूमन सोसाइटी। तो सभी को पता है रिसोर्सेज आपके दो तरीके के होते हैं, नॉन रिन्यूएबल और आपका रिन्यूएबल। तो ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये चैप्टर भी आता है। यूनिट 5 वही आपका हंटिंग गैदरिंग यानी पैलियोथिक यानी पुरापाषाण काल के बारे में बताना है। नोमैडिक पस्टरलिज्म यानी पशुपालन, खानाबदोश जो आपका मीसोलिथिक का पीरियड है, जो आप ऑलरेडी MHI 1 के फर्स्ट ब्लॉक में सभी के सब करके आ चुके हो, क्योंकि ऑलरेडी हम फर्स्ट ईयर सब पढ़ के आए तभी यहाँ तक पहुँचे। तो आपका MHI 1 का जो फर्स्ट ब्लॉक है ना, उसका वो 4 चैप्टर जो थे उसको अच्छे से पढ़ो और इससे कनेक्ट करो, वही सारा कुछ लिखना है। चलो आगे बात करेंगे। ब्लॉक थर्ड देखो, इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर सोसाइटी में 4 यूनिट है, ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, रिवर वैली सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर डिफ्यूजन। ठीक है, देखो अब मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार कई बार पढ़ा भी चुका है और MHI 1 आप सभी करके आ चुके हो। ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर की वजह से कहाँ कहाँ पर हुआ, तो सबको पता है। सबसे पहले हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, मेहरगढ़ में हमें इसका एविडेंस देखने को मिलता है, जहाँ पे खेती की शुरुआत हुई थी। और हमें पता है कि सबसे पहले वीट और बार्ले ये 2 चीज़ उगाई गई थी। ठीक है, ये क्रॉप्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जब हमने ये चीज़ देखा था कि ये आपकी एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, इसी की वजह से आपकी सिविलाइजेशन बनी, आपकी सभ्यताएं बनी। ठीक है, और हर कोई सभ्यता, क्योंकि खेती करनी है तो आप ऐसी जगह जाकर रहोगे जहाँ पे आस पास का एरिया आपको फर्टाइल हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, नदी होगी, रिवर होगी, तो वही आपको बताना है। तो आपको भी पता था, आपके मेसोपोटामिया हुआ, आपका हड़प्पा हुआ, ये सब आपके इंदस रिवर है ना, यूफ्रेट्स, टिग्रिस, कोई ना कोई नदी के पास जाके सेटल हुआ है। तो ये भी आपका नेचर है। एग्रीकल्चर डिफ्यूजन, आपको पूरे इंडस वैली के टाइम पर किसने क्या एग्रीकल्चर का काम किया वो सारा कुछ बताना है। ब्लॉक 4 की तरफ आते, 4 यूनिट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
एक है आपका एनर्जी रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, मेटल और मिनरल रिसोर्स के बारे में बताना है। ये सब जो आप पढ़ोगे या बताना होगा ना आपको, सब हिस्ट्री से रिलेटेड बताना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता, हिस्ट्री को हम सिर्फ हिस्ट्री के बेस पे नहीं पढ़ते, इसमें पॉलिटिकल के बेस पे भी पढ़ते हैं, सोशल के बेस पे भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक के बेस पे भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपके ब्लॉक 5 की बात करते हैं। ब्लॉक 5 में भी 3 चैप्टर है। मैन और नेचर का रिलेशनशिप कैसा है, कंजर्वेशन थ्रू एजेस और ट्रांजिशन। कंजर्वेशन आपको सभी पता है कि आपको कैसे कंजर्व करना है, कैसे बचाना है अपने नेचर को, लोगों ने क्या क्या चीज़ें की वो बताना है। अब आएगा उपनिवेश का और प्रेजेंट का टाइम। अब मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आपको बात करनी है। आप इन्वायरमेंट से क्या समझते हो वो आपको बताना है। इन्वायरमेंटल का एजेंडा यूनिट 19 है। और 2 आपके फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्सेज है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपको एक वाटर का और एक फॉरेस्ट का क्वेश्चन 100% लिख लो, देखने को मिलेगा। एक वाटर का आएगा और एक फॉरेस्ट का आएगा। ठीक है, नाउ आपका लास्ट ब्लॉक है। इसमें टोटल 25 चैप्टर्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट कंसर्न, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल रिसोर्स एंड पेशेंट और अल्टरनेटिव। ये सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं बता भी चुकी हूँ। तो चेकआउट करो प्लेलिस्ट को, मैंने इंपॉर्टेंट यूनिट। और जब भी अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हो तो पहले सिलेबस को देखो, फिर उन जैसे कि 25 चैप्टर तो नहीं करने, फिर उन चैप्टर्स पे सर्कल लगाओ जो सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं, आगे भी मैं करने वाली हूँ। पूरे 5 ईयर्स के आपको सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ कि सबसे ज़्यादा किस तरीके से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आगे बताने वाली हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। आज की वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जितने भी आप मेरे चैनल पे जुड़ चुके हो तो आप सभी का फ़ायदा ही होने वाला है। आप लोगों को और जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ बस जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो सारी चीज़ें फॉलो करो, ईजिली से 80+ मार्क्स आपके आएंगे। चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे आप सेकंड ईयर की। जो बस चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, कुछ नहीं पढ़ा है, बस जिस तरीके की चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इनको फॉलो कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, जितने भी लोगों ने MHI 9 सेलेक्ट करने वालों या कर लिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें ये पूरा का पूरा सिर्फ हमें मॉडर्न हिस्ट्री इसमें करना है। ठीक है, आपका आधुनिक इतिहास हम MHI 09 में करेंगे। इसका सिलेबस बता देती हूँ। इसमें आपके फर्स्ट ब्लॉक में 4 यूनिट है। पहला है नेशन और नेशनलिज्म, आपका राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद, एंटी कॉलोनिज्म, नेशनल लिबरल मूवमेंट, एशिया और अफ्रीका, पर्सपेक्टिव है आपका। ठीक है, एक में आपको सबल्टन स्टडीज़ के बारे में बताना है। MHI 03 कर लोगे तो एक बार में क्लियर हो जाएगा। एक में आपको कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में बताना है। तो ये तो टॉपिक तो तब क्लियर हो जाएगा जब MHI 3 में ये ऑलरेडी टॉपिक है, तो जब आप वहाँ एक बार एग्जाम दे के आ जाओगे उसको पढ़ लोगे तो नहीं, यहाँ तो आपका ऑलरेडी सेट है ही। ठीक है, चलो बढ़ेंगे सेकंड ब्लॉक की तरफ। यहाँ पे भी 4 यूनिट आपको देखने को मिलेंगे। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, अब आपके भारतीय राष्ट्रवादी का यहाँ फाउंडेशन होता है, आपको पता ही है कब हुआ था, INC 1885। इकोनॉमिक नेशनलिस्ट के बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपका इंटेलेक्चुअल और सोशल स्पेयर और रेडिकल और मास पॉलिटिक्स आए थे, इन सब के बारे में बताना है। ब्लॉक 3 में आपके कुछ इतने यूनिट्स हैं जिसमें आपके नेशनलिस्ट पॉलिसी क्या थी वॉर पीरियड को दौरान पे वो बताना है। आपके गांधी जी का इमरजेंस हुआ था, क्या क्या चीज़ें लाए थे वो, टर्निंग पॉइंट, खलीफा मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, आपका रेवोल्यूशनरी ट्रेंड, रेजिस्टेंस विद द कॉलोनियल एंड आउटसाइड। हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, मॉडर्न हिस्ट्री का सारा टॉपिक आपको मिलेगा। लाइक देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, आपके पॉलिटिकल डिमोनिस्ट्रेशन, प्रिंसली स्टेट। और फिर आपका आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट, सबको पता है 1942 की यहाँ से हिस्ट्री है, तो प्रीलूड क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताना है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर बताना है। फिर नेक्स्ट ब्लॉक देखोगे, ब्लॉक 6, 7। तो ब्लॉक 6, 7 और 8 देखो, यहाँ पे भी टोटल 35 है। इसमें पीजेंट, वर्किंग क्लास, कैपिटल क्लास, लैंडलॉर्ड, इन सब के सिचुएशन, इनकी सोसाइटी में पोजीशन, क्या हालात थे मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर, वो आपको बताना है। नेक्स्ट आपको नेशनल मूवमेंट वुमेन को लेकर बताना है, दलित और माइनॉरिटीज़। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है 100%। लास्ट ब्लॉक देखो, लास्ट ब्लॉक में से नेशनल मूवमेंट और उसकी स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताना है। नेशनल मूवमेंट कम्युनल प्रॉब्लम के बारे में बताना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना था 1950 में, है ना, और 49 से तो देखने को ही मिलता है। ये वाला चैप्टर आपको ये बताना है। लीगेसी आपको बतानी है, ये लास्ट यूनिट है। तो ये है आपका MHI 09 का सिलेबस। MHI 09 का प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, जिसमें मैंने आपको इस 35 यूनिट्स में से कौन सी यूनिट करनी है कौन सी नहीं वो बताया हुआ है, उसको चेकआउट करो। उसके बाद मैं आगे आपको लास्ट 5
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कराने वाली हूँ आगे आने वाली वीडियोस में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि MHI 9 में सिर्फ इन क्वेश्चन करने से आपके 80+ 100% के साथ आने वाले हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब बढ़ेंगे MHI 10 की तरफ। तो जितने भी स्टूडेंट ने MHI 10 लिया है या लेने की सोच रहे हैं, तो आपका क्या सिलेबस है वो देखो। अर्बनाइजेशन इन इंडिया पहला ब्लॉक है, जिसमें 4th चैप्टर है। तो वही आपका एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न सेम है, बट अब हमारा जो पूरा फोकस है वो शहरीकरण पे, अर्बनाइजेशन पे होने वाला है। पहला अर्बन हिस्ट्री क्या होती है बताना है, फिर अप्रोचेज दे रखे हैं आपको एंशिएंट फेज में और आपके मेडिएवल फेज में। फिर नेक्स्ट ब्लॉक है आपको मॉडर्न सिटीज़ की थीम क्या है उसके बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट ब्लॉक देखोगे अर्ली अर्बनाइजेशन कैसा था, आपका डिस्ट्रीब्यूशन और आप हड़प्पा का सेटलमेंट, हड़प्पा की बस्तियाँ कैसी थी, हड़प्पा की इकोनॉमी, उनका ऑक्यूपेशन क्या था वो बताना है। अर्ली अर्बन सोसाइटी बताना है, मोहनजोदारो के बारे में चैप्टर है। सब इजी है, आराम से कर लोगे। अर्ली हिस्टोरिक सिटीज़ आपको पता है, यूनिट 10 आर्कियोलॉजी बताना है आपको। एमरजेंस ऑफ करेक्टरिस्टिक अर्बन सेंटर नॉर्थ इंडिया के बारे में जो भी आर्कियोलॉजी आपको पूरा जो भी हमें मिला है वो सारा कुछ बताना है। और यहाँ पे अर्ली सिटीज़ और आपके अर्ली हिस्टोरिकल साउथ इंडिया के बारे में बताना है। एक चैप्टर है जिसमें हम सारा पूरा अर्बनाइजेशन नॉर्थ इंडिया का बताओगे, एक चैप्टर में पूरा साउथ इंडिया के बारे में बताओगे। पेड क्लासेस ले सकते हो। इंस्टाग्राम में हैंडल है मेरा, जो हमारे चैनल का नाम है हिस्ट्री एडू पॉइंट, आप लोग मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। आप लोग वहाँ पे भी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, लेना चाहते हो, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में कराई जाएंगी। इसके बाद आपको कोई भी वीडियोज़ और बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यूनिट 12, 13, 14 है अर्बन सेंटर अदर टाइप्स स्टेप। यहाँ पे सिटीज़ के बारे में बताना है। तक्षशिला वैली आर्कियोलॉजिकल के पर्सपेक्टिव से क्या। उसके बाद आपके ये कुछ चैप्टर है जिसमें आपको पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में, आपके अर्ली मेडिएवल के टाइम पर शहरीकरण कैसा, दिल्ली सल्तनत के समय पे कैसा था, आपका रीजनल सिटी 15th सेंचुरी में जिसमें आपके बंगाल हुआ, ठीक है, आपका असम हुआ, इनके रिलेटेड आपको बात बताना है। आपका मैसूर हुआ, ये सारा कुछ आपको यहाँ बताना है। फिर आपके पेनिनसुला इंडिया में जो टेम्पल टाउन है वो कैसा था। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ग्लोरी है, विजयनगर का टाइम आपको पता ही है। दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट ब्लॉक देखोगे तो नेक्स्ट ब्लॉक है आपका जिसमें आपको मुगल के बारे में बताना है, ठीक है। अर्बन पैटर्न कैसा था आपके डेक्कन के पार्ट में, अर्बन कल्चर सोसाइटी बताना है। फिर आपको आगरा फतेहपुर सिकरी के बारे में बताना है, अजमेर पुष्कर बनारस और ये मसूलीपट्टनम, ये सारे जगह है, इनके बारे में क्या चीज़ मिलती है, यहाँ से क्या काम होते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट ब्लॉक है 6 ब्लॉक अर्ली मॉडर्न सोसाइटी का, जिसमें आपको ये देखना है कि आपके यहाँ पर कैपिटलिज्म, आपका कॉलोनिज्म और आपका अर्ली मेडिएवल के शहर कैसे थे। पोर्ट सिटी बतानी है 16 to 18 सेंचुरी के टाइम पर कैसा था। अब आया मॉडर्न हिस्ट्री, तो यानी मैन्युफैक्चरिंग टाउन कौन से थे, प्रोविंशियल कैपिटल कौन से थे, लखनऊ के बारे में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको उस समय यानी कॉलोनियल इंडिया के टाइम पर ये कौन से किस पे डिपेंड थे, ठीक है। रेस, क्लास, एथनिसिटी और आपका स्पेक्टिकल साइट ऑफ मूवमेंट क्या था, वो सारा कुछ बताना है। लास्ट है आपका 40 यूनिट तक है बॉम्बे के बारे में, आपका सिटी प्लानिंग, एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, जो आपके पोर्चुगीज़ है ना, ये सारे कुछ आपके यूरोपियंस आए थे। मॉडर्निटी, सिटी प्लानिंग के बारे में आपको ये बताना है। MHI 10 का पूरा सिलेबस ये है, क्या करना है क्या नहीं। MHI 10 को प्लेलिस्ट उठाओ, चेकआउट करो। अब बात करते हैं जिन्होंने एक गलती से या किसी किसी ने मर्जी से MPSC 003, MPSC 004 सेलेक्ट किया है, अब उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो कोई गलती से इसको सेलेक्ट कर लेता है। देखो पहली बात माइंड में ये है कि जिन्होंने सेलेक्ट कर लिया उनका चेंज नहीं हो सकता। चेंज कराने के लिए आप जाओगे, बात करोगे, तो वो आपको यही बोलेंगे कि वो आप फरवरी के एंड तक चेंज करा सकते हो, अगर उनके पास ये बचा तो यहाँ पर क्या है कि अगर उनके पास जो बाकी जब बच्चे सेलेक्ट कर लेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ किसी में ऑप्शंस हैं, आप MHI 10, 9, 8, 6 में से कोई सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो आपको करने देंगे। अदरवाइज बहुत रेयर चांस है कि वो आपको बदलने का चांस दें, ठीक है। तो जिन्होंने ये ले लिया है तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो, बात कर सकते हो आप वहाँ पे जा कर के इग्नू के ऑफिस में, हेड ऑफिस में जा कर के। तो अगर वो चेंज कर सकते हैं जो भी है करवा लो, अगर नहीं हो रहा तो फिर तो आपको यही पढ़ना है। तो आपको क्या पढ़ना है वो आपको मैं बताने वाली हूँ। तो जिनके पास भी MPSC 003 है, MPSC 004 है, जो 3 है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, जिसमें आपको प्लेटो से लेकर के कार्ल मार्क्स के बारे में पूरी उनकी सोच विचारधारा के बारे में लिखना है। सिलेबस देखो, टोटल 15 यूनिट से आपके पास। जिस पहला है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट,
तो क्या फ़ायदे हैं, जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आए थे वो उसमें पहला चैप्टर है। दूसरा प्लेटो के बारे में लिखना है। तीसरा आपका एरिस्टोटल यानी अरस्तू के बारे में है। नेक्स्ट यूनिट है आपका सेंट अगस्तीन और सेंट थॉमस एक्विनाइस के बारे में। फिर आपको निकोलो मैकियावेली के बारे में, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉके, जीन जैक रूइस, इमैनुअल कांत, आपके जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल, एडमंड बुर्के, एलेक्सी दी टोक्वेली, आपके जॉर्ज फ्रेडरिक हेगल और लास्ट है कार्ल मार्क्स। ये सबसे जितने पॉलिटिकल थॉट है ना पूरे 14 आपको याद करना है। इनकी लाइफ के बारे में बताना है, ये क्या लेकर के आए थे, क्या इन्होंने विचारधारा रखी, क्या इनके थॉट थे, वो सारा कुछ MPSC 003 में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाली हूँ जितने भी स्टूडेंट MPSC 003 और MPSC 004 जिसके पास है, मैं आपको लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को दिखाने वाली हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ इन चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, पूरे 15 चैप्टर तो आपको नहीं पढ़ने होंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रात के 9:30 बजे हमारा टाइमिंग है, चैनल पे वीडियो आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद यही वीडियो आएगी जिनके पास भी MPSC 003 और 4 है, आप लोगों के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आता है और किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो मैं डिस्कस करूँगी लास्ट 5 ईयर का। ठीक है, सिलेबस यहाँ पे डन। चलो MPSC 4 का भी देख लो। MPSC 4 में आपके सोशल पॉलिटिकल थॉट है मॉडर्न इंडिया के टाइम के। ठीक है, जितने भी आपके सोशल रिफॉर्म आए थे ना, सुधार आए थे, उनके बारे में पहला यूनिट है प्री मॉडर्न सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया। दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड डिस्कोर्स कॉलोनियल मॉडर्निटी। फिर आपको साइलेंट फीचर बताना है मॉडर्न इंडिया में जो आपके पॉलिटिकल थॉट है वो। फिर आपके इसमें भी 15 यूनिट है, आपके जितने भी राजा राम मोहन रॉय के बारे में बताना है, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में बताना है, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती के बारे में बताना है, आपके जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे दादा भाई नौरोजी, MG रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में बताना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका हिंदुज़म से, जिसमें स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंदो घोष ने क्या कहा था। ठीक है, फिर VD सावरकर, MX गोलवलकर के बारे में। फिर आपके कुछ मुस्लिम थॉट्स आएंगे जिसमें आपको सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, मौलाना मुदाबी और आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने, इन्हीं के क्या थॉट थे, ये सारा कुछ यहाँ एक्सप्लेन करना है। यूनिट 9 में आपके नेशन आइडेंटिटी कंसर्न में EV रामास्वामी नायकर, आपके नूरुल इस्लाम, पंडित रामाबाई, जयपाल और कान सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, MN रॉय, MNS और आपके RM लुयो, जयप्रकाश नारायण, इन सभी से रिलेटेड आपको बताना है कि यहाँ पर किस में क्या क्या चीज़ें हैं, किसने क्या चीज़ लेकर आए, इनकी बायोग्राफी, इनकी पूरी लाइफ के बारे में, और किसने कौन सी बुक लिखी, ये सब कुछ आपको MPSC 003 और 4 में बताना है। तो ये था आपका कंप्लीट इग्नू MA हिस्ट्री सेकेंड ईयर का सिलेबस। तो आपने जो भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, चूज़ किया है या करने वाले हो, सिलेबस मैंने बता दिया। जिन्होंने सेलेक्ट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, आपको अब सिलेबस पता चली गया। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर पूरे 35 में से आपको कौन से चैप्टर करना है कौन से नहीं, वो वाली प्लेलिस्ट को ओपन करो, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और जो सिलेक्ट करने वाले हो सबको आइडिया लग ही गया, नहीं तो लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा यहाँ पे कि आपको कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। सबको बहुत डाउट रहता है सेकेंड ईयर में। फर्स्ट में तो सबके फिक्स है, मैं चाहे 1 2 4 5 आपको रहता ही है, वो फिक्स है। सेकेंड ईयर में आपको सेलेक्ट करना होता है, तो क्या करना है क्या नहीं उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जा करके देख लो। और आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आगे मैं आपको सारे, चाहे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सारे लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है MPSC 003 और 4 के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ से लास्ट 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना। आशा करती हूँ आज की वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इसके बाद भी आपको कोई डाउट या क्वेरी आप कमेंट के थ्रू नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।